नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि मैं प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे लोग मौकापरस्त हैं और जब भी मौका मिलता है ये लोग ऐसे राजनीतिक दलों को उल्लू बनाकर अपने करोड़ों रुपए बना लेते हैं कि हम आपको चुनाव जितवा देंगे। और इनके बारे में एक चीज़ और देखी है मैंने, ये ख़ास तौर से ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं जिनका पॉलिटिकल सेटअप अच्छा हो, जिनकी फ्यूचर अच्छी हो, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो। किसी न्यू कमर को ये नहीं पकड़ते हैं और किसी ऐसे भी व्यक्ति को ये नहीं संपर्क करते हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर अभी ताज़ा शुरू हुआ हो। ये ज़्यादातर इस्टेब्लिश लोगों को पकड़ते हैं। पहले जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने पकड़ लिया था, खैर इन्होंने तो उसमें तो बाकायदा ये सदस्य बनकर शामिल हो गए थे और नीतीश कुमार ने तो इन्हें बहुत वैल्यू देनी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने अंत में जब इन्हें लगा कि अब बीजेपी के साथ पैक्ट हो गया है नीतीश कुमार का और मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं रही है, मेरे बिना भी नीतीश कुमार जीत सकते हैं, तो ये पल्ला हट झाड़कर वहाँ से निकल आए थे। उससे पहले प्रशांत किशोर के बारे में मैंने जब पहली बार नाम सुना था 2014 के जो नरेंद्र मोदी का चुनाव था, वो मोदी जीत कर आए थे। उस समय कुछ लोगों ने, मीडिया के एक सेक्शन ने खबरें छापी थी कि प्रशांत किशोर ने उनके लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया है और प्रशांत किशोर ने ही नरेंद्र मोदी को जितवाया है। इस तरह की कुछ बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और मेरा मानना है कि उस चुनाव में मोदी की जीत होनी थी और मोदी की जीत हुई, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूं कि प्रशांत किशोर को लेकर राजनीतिज्ञों में एक अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपनी जीत को लेकर, वो अभी भी चाहते हैं कि कुछ करोड़ रुपए खर्च करके अगर हम प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को हायर कर लें तो हम चुनाव में कुछ हलचल बना सकते हैं, चुनाव में अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। ममता बनर्जी को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस बार उनका कॉन्फिडेंस डाउन है। उन्हें ये लग रहा है कि शायद मैं तीसरी बार चीफ मिनिस्टर इस बार ना बन पाऊँ। इसलिए ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को 1-1.5 साल पहले हायर कर लिया और अब यही मुसीबत बन गई है। ये वो बात हुई कि इन्होंने सफ़ेद हाथी अपने घर पर बांध लिया और अब टीएमसी में ही बगावत हो रही है प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर को लेकर कई नेता नाराज़ हैं। उनका मानना है कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी पार्टी के कामकाज में इतना दखल दे रहे हैं कि इससे उन्हें बेचैनी होती है और उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। अभी हाल ही में जब ममता बनर्जी के परिवहन मंत्री, जो कि नाराज़ चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने पार्टी छोड़ने का सिलसिला अपना क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया। अभी उन्होंने परिवहन मंत्री के तौर पर इस्तीफ़ा दिया है और आने वाले समय में सुनना है कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, विधायकी भी छोड़ सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी प्रशांत किशोर का ही हाथ माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर को इतना तवज्जो देने लगी है ममता बनर्जी कि पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं। पहले ये चर्चा थी कि अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्हें लेकर शुभेंदु नाराज़ हैं। हाँ, उन्हें भी लेकर नाराज़ हैं, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर थे और ममता बनर्जी उनकी बात को वैल्यू देती थी। वो उस समय से जुड़े हुए हैं जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का जो आंदोलन है वो चलाया था, तभी से वो उनके साथ जुड़े हुए थे। और अब उन्हें लगने लगा है कि यार ये प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, इन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, तो मैं अब इस पार्टी में रहकर क्या करूँगा। और अब सुनने में आया है कि बीजेपी उन्हें लपकने के लिए तैयार बैठी है। तो इसमें यह भी बताया जाता है कि प्रशांत किशोर का पार्टी में बढ़ता हुआ दखल भी इसके पीछे एक मेन वजह है, जिसकी वजह से शुभेंदु ने इस्तीफ़ा दिया था। अब स्थिति ये बन रही है कि प्रशांत किशोर की जो भूमिका है और उनकी जो कंपनी है आईपैक, उसको लेकर टीएमसी में बगावत शुरू हो गई है। कुछ एमएलएज़ ने अभी कंप्लेंट दर्ज कराई है। 2 एमएलए हैं, वैशाली डालमिया बैली से एमएलए हैं और अनंत देव रॉय, ये माया नगरी से एमएलए हैं। और इन्होंने ये कहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी की बैठकों में टांग घुसाते हैं, बिना वजह हम लोगों को परेशान करते हैं
वैशाली ने तो कंप्लेंट की कि मेरे इलाके के 16 पूर्व पार्षदों की बैठक बुलाई प्रशांत किशोर ने और मुझे पूछा तक नहीं। ऐसा उन्होंने कैसे कर लिया। इसके अलावा टीएमसी के एमएलए हैं शिवपुर हावड़ा के जतु लहरी, इन्होंने भी पिछले दिनों आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि पार्टी की जो आज हालत हो रही है उसके लिए प्रशांत किशोर जैसे लोग जिम्मेदार हैं और जब से ये पार्टी में आए हैं पार्टी का नुकसान करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव 2 साल पहले हुए थे लेकिन लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उसकी वजह प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं जो कि अड़चन डाल रहे हैं और अपनी मर्जी चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पर कोई ज़बरदस्ती बाहर का आदमी आकर इस तरह का रौब चलाने लगे तो हम नहीं मानते कि हम उसके साथ काम कर पाएंगे। इसके अलावा टीएमसी के जो थिंक टैंक है, जो बड़े नेता हैं, उन लोगों का मानना है कि बंगाल का जो वोटिंग सिस्टम है बहुत परंपरागत है। यहाँ के विधायक नेता बहुत पुराने ख्यालात के हैं, यहाँ के जो वोटर हैं बहुत ट्रेडिशनल हैं और जिस तरह की कैंपेन प्रशांत किशोर यहाँ चलाना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ नहीं चलेगी। प्रशांत किशोर ने अभी तक जितने भी स्टेट्स में काम किया है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया के हैं और उन्हें ईस्ट के इलाकों में काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। प्रशांत किशोर ने 2 बड़े कैंपेन चलाए ममता बनर्जी के लिए। इसमें एक था दीदी के बोलो यानी कि दीदी को बोलो और बंगलार गोरबो ममता यानी कि बंगाल का प्राउड ममता। इसमें उन्होंने लोगों से संपर्क करने का अभियान चलाया कि आम जनता ममता बनर्जी तक बात पहुंचा सके, अपने संदेश उन तक पहुंचा सके। लेकिन इसमें ये रिकॉर्डिंग आधारित एक सिस्टम था। इसमें केवल आवाज़ रिकॉर्ड की जाती थी और किसी को ये नहीं पता था कि वो आवाज़ रिकॉर्ड करके आगे ममता तक पहुंचाई भी जाती थी या नहीं। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ममता बनर्जी एक क्या कहना चाहिए कि एक इतनी पॉपुलर नेता हैं कि आम जनता, उनके वोटर, उनके कार्यकर्ता सीधे ममता से बात करना चाहते हैं। वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते कि वो तकनीक के आधार पर उनसे संपर्क करें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके वहाँ तक भेजें और इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी है। इसके अलावा जो उन्होंने बंगलार गौरव ममता, बंगाल का गर्व ममता, ये जो अभियान चलाया था ये कोरोना काल की भेंट चढ़ गया। ये फरवरी मार्च में शुरू हुआ था लेकिन इसका कोई अच्छा इम्प्रेशन सामने नहीं आया और अब इसका कोई ख़ास क्रेडिट नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए इस अभियान पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दी जा रही है। इस पर इसका एक ट्विटर हैंडल भी बनाया था उन्होंने और उससे कुछ ट्वीट्स भी किए जाते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर की टीम ने, आईपैक ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी को लेकर काफ़ी प्रेशर बनाना शुरू किया, इसके अलावा कुछ ऐसे विधायक जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं उनके नाम से उनके अकाउंट बनाए गए, उनको वेरीफाइड कराया गया और उनके नाम से ट्वीट कर रही है प्रशांत किशोर की टीम। उसमें कई बार गड़बड़ ट्वीट भी हो जाते हैं, कई बार आपत्तिजनक ट्वीट हो जाते हैं, कई बार उन विधायकों को पता भी नहीं होता कि हमारी ओर से क्या ट्वीट कर दिया गया। और ये कुछ विधायक तो नाराज़ भी हैं कि हमारे नाम से ट्विटर अकाउंट बनाकर उससे ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने ऐसे अभियान शुरू किए तो बीजेपी की भी आँख खुल गई और बीजेपी अब यहाँ पर ज़्यादा आक्रामक तरीके से आई है। बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्हें यहाँ पर सह प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है और वो अपनी सोशल मीडिया की एक पूरी टीम के साथ कोलकाता पहुँच चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर सेटअप बनाना शुरू कर दिया है। इसी के अलावा एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी के काल में यहाँ पर हालात कितने कठिन हो गए हैं। और इसके अलावा जो अमित मालवीय हैं उनकी टीम ममता बनर्जी को लेकर इस तरह के ट्वीट्स भी कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कैंपेन भी चला रही है कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं पुराने, उनका मानना है कि ये सब प्रशांत किशोर की वजह से हुआ। अगर प्रशांत किशोर ने ऐसा अभियान नहीं चलाया होता तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अभियान नहीं चलाया होता और नरेंद्र मोदी को और उनकी टीम को घेरने की कोशिश न की होती तो शायद यहाँ पर बीजेपी का आईटी सेल इतने आक्रामक रूप से नहीं आता। और अब तो देखिए कि वो बीजेपी का आईटी सेल लगातार इनके साथ खिलाफ कैंपेन चला रहा है। और बीजेपी के आईटी सेल ने एक अभियान चलाया था जिसमें ममता से सवाल पूछ रहे थे लोग और उसका नाम था भोए पेछे ममता, ममता डर गई।
और इस अभियान को खूब अच्छा रिस्पांस मिला, लाखों ट्वीट्स इससे कराए गए। तो अब कुल मिलाकर लोगों का ये मानना है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और टीएमसी में जो इस समय दिक्कतें बढ़ रही हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स बढ़ रही है, उसकी वजह से प्रशांत किशोर का इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा या नहीं, इन चुनावों में इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल सुनने में आया है कि प्रशांत किशोर ने अब आगे की अपनी दुकानदारी शुरू कर दी है। सुनने में आया है कि असम के जो चुनाव होंगे वहाँ पे असम जातीय परिषद AJP, एक नई पार्टी जो बनी है, उसका काम पकड़ने वाले हैं और उनके लोगों से वो संपर्क कर रहे हैं। यानी कि इन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना है और निकल लेना है। लेकिन मेरी समझ में यही नहीं आता कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों को ये पॉलिटिशियन रखते क्यों हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं उनमें अच्छी खासी सेटिंग है और बड़े बड़े संपादकों से उनके संपर्क हैं। और प्रशांत किशोर अपने बारे में मीडिया में रिपोर्ट्स प्रकाशित कराते हैं कि देखिए प्रशांत किशोर ने फ़लाँ राज्य में स्ट्रेटजी अपनाई और फ़लाँ पार्टी वहाँ जीत गई। इस तरह के वो आर्टिकल छपवाते हैं और जानबूझकर अपनी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। पॉलिटिशियंस इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये इस आदमी में दम है, अगर इसे हम अपने साथ रख लें, क्योंकि पॉलिटिशियंस को हर बार अपनी सीट, अपना स्थान असुरक्षित नज़र आता है। तो इसलिए वो उम्मीद करने लगते हैं कि अगर हम प्रशांत किशोर को हायर कर लेंगे तो शायद हमारी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लोगों की गलतफहमी है। और ये गलतफहमी मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी लोगों की दूर होने वाली है। हो सकता है कि इसके बाद प्रशांत किशोर की दुकान ही बंद हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ममता ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और उनकी पार्टी के लोग ही प्रशांत किशोर से नाराज़ हैं। पता नहीं वो उन्हें क्यों ढो रही हैं। देखते हैं क्या होता है। इस बारे में, पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में हम बात करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।